बच्चों अगला प्रश्न है यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो ये का मान ज्ञात कीजिए। इसको बनाएंगे, लिखेंगे हल। दिया है, सबसे पहले देखिए दिया क्या है उसको लिख लीजिए। sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। ये प्रश्न ही कह रहा है कि ये दोनों बराबर है। अब आप जानते हैं cosec का उल्टा क्या होता है, cosec। तो sec 4a को अगर हम cosec 90 माइनस 4a लिखें तो कोई दिक्कत है बच्चों? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इधर का हम केवल उतार देंगे cosec 1 माइनस 20। बस cosec को काट दीजिए, क्या रह गया 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब ये 90 में 20 इधर प्लस हो जाएगा और ये a में जाके 4a प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 और 20 110 बराबर 5a। अब 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1 बचा 1 10, 5 दूना 10, अर्थात ये बराबर 22 डिग्री। ये हमारा आ गया आंसर। अब यहाँ जरा सा लिख दीजिएगा कि cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, ये दर्शा देना है केवल। होप आप समझ गए होंगे बच्चों। अगला प्रश्न है 6 नंबर का। देखिए कहता है यदि ये कोमा बी और सी त्रिभुज ये बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ये बटे 2। इसको हल करेंगे, लिखेंगे पहले LHS से। बच्चों इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। LHS इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे बायां हाथ की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड, दाहिने हाथ की तरफ, इसीलिए लिखेंगे LHS से। LHS दिया हुआ हमारा साइन बी प्लस सी बटे 2। अब आप बच्चों एक बात बताइए, एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये तीनों कोण मिलाकर के जब भी होगा तो 180 डिग्री के अंदर ही रहेगा, 180 डिग्री होगा तीनों का योग। तो जब ये अगर ये मान लीजिए 50 है और ये भी 50 है तो ये क्या रह जाएगा, तो 50 50 100 और ये बच जाएगा 80। कहने का मतलब है कि B प्लस सी अगर साइन B प्लस सी जो भी होगा, लेकिन B प्लस सी को 180 में ये घटाएंगे तो हमारा B और प्लस सी निकल जाएगा। अर्थात अगर ये को हम घटा दिए, ये है ये मान लीजिए BC, अगर 180 में हम ये को घटा दिए, 50 को घटा दिए तो क्या बच गया, 130 बचा। तो 130 में B अपना 80 ले लेगा और C अपना 50 ले लेगा। समझने का प्रयास करिए बच्चों। तो इसीलिए हम यहाँ 180 माइनस ये लिखे हैं। आप परेशान मत होइएगा कि यहाँ कैसे आए, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि B प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा,
हो जाएगा 180 और ये चला जाएगा उधर तो हो जाएगा माइनस ये b प्लस सी बराबर 180 माइनस ये। आगे देखिए, फिर आगे लिखेंगे। अब यहाँ देखिए बच्चों, इसको साइन 180 माइनस ये, अब इसको हम अलग अलग कर देंगे 182/2 माइनस ये बटे 2, क्योंकि 180 के नीचे भी 2 था और इसके ये दोनों का बराबर हिस्सा है 2 पर। अब आगे देखिए, साइन इसको काटेंगे कितना बचेगा 90 माइनस ये बटे 2। अब आप जानते हैं बच्चों कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, चूंकि आप यहाँ नहीं यहाँ लिख सकते, लिखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब यहाँ लिखिएगा चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। हम थीटा के जगह पे 1/2 लें, 5/10 लें, कुछ भी लें, ये तो थीटा हम मानेंगे, इसको थीटा का वैल्यू है तो कॉस, और ये हमारा क्या है, ये बटे 2 हमारा RHS है। पहले ही हम दिखा दिए थे आप लोग को, देखिए ये हमारा है RHS, आ गया प्रूव्ड। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अंतिम प्रश्न है, देखिएगा, जगह तो हो जाएगा, ठीक है। अंतिम प्रश्न है 7 नंबर, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए इसको हल करेंगे, लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पहले दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, तो इसको हम बनाने से पहले लिखेंगे चूंकि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। पहले ही दिन आप लोगों को बच्चों हम 6 सूत्र बताए थे, उसी 6 सूत्र के अंदर ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं अब, साइन 67 को, इसलिए साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन का उल्टा कॉस, कॉस 90 माइनस 67 डिग्री प्लस अब कॉस का उल्टा साइन, साइन 90 माइनस 75 डिग्री। अब आप देखिए कॉस 90 में चला गया 67, कितना बचा 23 डिग्री, और साइन 90 में चला गया 75 तो बच गया 15 डिग्री। हम इसको, और प्रश्न को समझिए बच्चों, प्रश्न में कहा था कि 0 डिग्री और 45 के बीच, अभी देखिए 23 हमारा और 15, क्या 0 और 45 के बीच है, बिल्कुल है। यही बनाना था बच्चों, ये हमारा आंसर है। धन्यवाद।